भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने शनिवार को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे, लेकिन खेसारी लाल यादव ने साफ कर दिया कि वे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। खुद को कलाकार बताते हुए उन्होंने आरजेडी के साथ ही रहने की बात कही। यह मुलाकात उन्होंने नितिन नवीन के जन्मदिन के अवसर पर की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल भोजपुरी के मशहूर सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव शनिवार को पटना पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा शुरू हो गई। कई लोग सोचने लगे कि खेसारी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह मुलाकात बिहार में नितिन नवीन के घर पर हुई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उसी समय नितिन नवीन से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए, जिसमें खेसारी लाल यादव, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक साथ नजर आ रहे हैं। इससे राजनीतिक अटकलें और बढ़ गईं, लेकिन खेसारी लाल यादव ने सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी पार्टी में शामिल होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि बिहार का एक बेटा पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। नितिन नवीन हिंदुस्तान के गौरव हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। खेसारी ने आगे बताया कि वे नितिन नवीन के घर पर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। उन्होंने कहा कि आज उनका जन्मदिन था और मैं पटना में था, इसलिए मैं शुभकामनाएं देने उनके घर चला गया। वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। खेसारी लाल यादव ने जोर देकर कहा कि वे एक कलाकार हैं और कलाकार ही रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। वे किसी भी पार्टी या जाति से जुड़ने में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि लोगों को इंसान के रूप में एक साथ रहना चाहिए। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने खेसारी लाल यादव को छपरा से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने चुनाव में काफ़ी अच्छी भीड़ जुटाई, लेकिन वे बहुत कम अंतर से हार गए। बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने उन्हें 7,600 वोटों से करारी शिकस्त दी। छोटी कुमारी को चुनाव में 86,845 वोट मिले, जबकि खेसारी को 79,245 वोट मिले। हार के बाद खेसारी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य नहीं था। उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के संकेत भी दिए थे। अब नितिन नवीन से उनकी मुलाकात के बाद खेसारी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, लेकिन खेसारी ने साफ कर दिया है कि यह मुलाकात सिर्फ शुभकामनाओं के लिए ही थी। वे बिहार के विकास की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं। खेसारी लाल यादव बिहार के लोकप्रिय कलाकार हैं। उनकी फिल्में और गाने पूरे देश में लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनका मुख्य काम लोगों का मनोरंजन करना है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खेसारी ने उन्हें बिहार का बेटा बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस किया। इस मुलाकात के बाद आरजेडी और महागठबंधन के लोग भी अब इस मामले पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन खेसारी के बयान से इतना तो साफ है कि वे अभी राजनीतिक दल बदलने के मोड में नहीं हैं। खेसारी ने कहा कि वे जाति या पार्टी की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। उनका फोकस लोगों को जोड़ने पर है। उन्होंने सभी से अपील की कि इंसानियत को ऊपर रखा जाए। पटना में खेसारी और नितिन नवीन के बीच हुई यह मुलाकात यूं तो छोटी सी ही थी, लेकिन इसकी चर्चा बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चलेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कलाकारों का नेताओं से मिलना आम बात है, इससे दल बदल की अटकलें लगाना सही नहीं है। खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस को भी संदेश दिया कि वे कलाकार के रूप में ही उनके साथ रहेंगे। राजनीति उनका मुख्य क्षेत्र नहीं है। यह घटना बिहार की राजनीति में कलाकारों की भूमिका को फिर से चर्चा का विषय बना रही है। खेसारी जैसे लोग चुनाव में भीड़ जुटाते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में रहना कम ही पसंद करते हैं। खेसारी ने अपनी पटना यात्रा को सामान्य बताया। वे काम के सिलसिले में पटना आए थे और उसके बाद वे नितिन नवीन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके घर चले गए। सम्राट चौधरी की मौजूदगी ने इस मुलाकात को और भी ज़्यादा चर्चित बना दिया, लेकिन तीनों ने कोई राजनीतिक घोषणा नहीं की। खेसारी लाल यादव का यह बयान उनके फैंस और राजनीतिक दलों के लिए साफ संदेश है। वे अभी आरजेडी के साथ हैं और कलाकार बने रहना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर खेसारी लाल यादव की नितिन नवीन से हुई इस मुलाकात को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।